हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे एंड आज की इस वीडियो में आपको मैं एक क्विक फाइनेंशियल फार्मूला बताने वाला हूं। ये जो फार्मूला है बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत छोटा सा वीडियो है। तो आप उस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर जो आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियली काफ़ी वेल्दी होते चले जाओगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो क्विक फाइनेंशियल फार्मूला है वो सिर्फ 3 वर्ड का है, वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखो, पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले खुद को पे करना। अब सबसे पहले खुद को पे करने का मतलब ये नहीं है कि खुद को आपको पैसा पे करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसको मैं आपको 3 स्टेप में बताता हूँ, 3 स्टेप में आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, पहला जो पॉइंट है वो है कि आपके पास एक प्रॉपर बजट होना चाहिए। ऑलवेज मेक ए प्रॉपर बजट फॉर योरसेल्फ। उस बजट में आपके पास पूरा क्लियर पता होना चाहिए कि आपका कितना पैसा कहाँ पे खर्च होने वाला है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, दूसरा जो पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आप एक किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, जिसमें कि मान लो कि मंथली आपकी जो है मंथ एंड में सैलरी आती है, या 30 या 31 को आती है। तो सैलरी आने के बाद जो अगले नेक्स्ट मंथ का जो 1 से 5 तारीख का जो डेट है, उस 1 से 5 तारीख का डेट में आप अपने हर चीज़ को प्लान कर लो। कल इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपके पास जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर कहीं पे सेव करते हो, उस चीज़ को पहले कर लो। जैसे कि 1 से 5 तारीख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट, आप चलो मान लो LIC में आप पैसा लगाते हो, LIC कर लो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हो, म्यूचुअल फंड कर लो। उसके अलावा अगर जो मान लो आप कहीं और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कर लो। सेविंग कर रहे हो तो सेविंग कर लो। 1 से 5 तारीख के बीच में आप कंप्लीटली डिसाइड कर लो कि आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, सेव होने वाला है। ये 1 से 5 तारीख का आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। उस बीच में कोशिश करो कि आप जो भी एक्स्ट्रा जो है अपने डेली नीड्स के लिए कोशिश करो कि खर्च ना करें। जैसे कि रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, तो वो सब सोचो कि 5 तारीख के अंदर ना करें। वो सब आप 5 तारीख के बाद कर सकते हो। सो 5 तारीख से पहले आपका जितना भी पैसा है उसको एकदम पहले, जो आपको बचाना है उसको पहले बचा लो। जो बचाना है, जो सेव करना है, जो इन्वेस्ट करना है, सब कुछ को पहले कर लो 5 तारीख तक। 5 तारीख के बाद का जो डेट है उसमें आप जो बचा उसमें आप अपना जो डेली यूज के लिए खर्च कर सकते हो। उसमें आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, आपका इंटरनेट बिल हो गया, आपका खाने का खर्च हो गया, आपका फैमिली एक्सपेंसेज हो गया। वो सब चीज़ को आप 5 तारीख के बाद वाले डेट में स्लॉट में डालो। तो इससे क्या हो कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो भी आपका पैसा है वो कंप्लीटली आपका पैसा सारा सेव हो जाएगा। पहले आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपका जो बचेगा उस हिसाब से आप फिर खुद ही 5 तारीख के बाद का बजट आप क्रिएट कर लोगे। तो अगर जो आप इस तरीके से फॉलो करते हो, ये जो मैंने आपको दूसरा रूल बताया, अगर जो आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो देखना आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वेल्थी होते चले जाओगे। अब आते हैं आप तीसरा पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होता है। एक ही बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, उसी से वो डेली खर्च करते हैं, उसी से अपने फैमिली का भी खर्च करते हैं। उससे क्या होता है कि उनके पास जो भी पैसा आता है ना, उसका कोई भी कैलकुलेशन उनके पास नहीं होता है। कितना पैसा उनके पास आया, कितना पैसा खर्च हो गया, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, उनका कोई भी हिसाब किताब उनके पास नहीं होता है। इसलिए आपके पास एक हमेशा एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो भी पैसा आपको बचाना उस बैंक में डालो, उस खाते में डालो, ताकि उसको आप डेली यूज में ना निकालो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पैसा है वो वाली अकाउंट में बचा रहेगा। और कोशिश करना कि आपका जो एक्स्ट्रा जो बैंक अकाउंट है उसका ATM खुद के पास मत रखो। उसको आप अकाउंट रखो इमरजेंसी में यूज करने के लिए। जब इमरजेंसी में कुछ आपका मेडिकल हो गया या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। तो इमरजेंसी के लिए उस फंड को रखो, ताकि आपको जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो और आपको मोस्टली कर्ज लेना ना पड़े। इसलिए आपको एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोशिश करो कि आप कम से कम उधारी लेने की कोशिश करो, कम से कम लोन लेने का कोशिश करो, और उस चीज़ को आप फॉलो करो तो देखना डेफिनेटली आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर होता चला जाएगा टाइम टू टाइम। सो दोस्तों, जो मैंने आपको 3 ट्रिक बताया यहाँ पे, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और कहा जाता है ना कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तो देखो, इंग्लिश में एक पावरफुल स्टेटमेंट है, उसको आप हमेशा याद रखना। वो है, इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर मनी देन यू विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु नो टू मैनेज देयर मनी। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आपको अपना पैसा मैनेज करने नहीं आता है तो आप पूरी जिंदगी उस इंसान के लिए काम करोगे जिसको कि अपना पैसा मैनेज करने आता है। इसलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, ये जो मैंने अभी जो गोल्डन स्टेटमेंट बताया ना, उसको आप हमेशा याद रखना कि इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर मनी देन यू विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु नो टू मैनेज देयर मनी। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, इसको आप दिमाग में डाल लेना। आप दिमाग में डाल लोगे तो देखना डेफिनेटली आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर आपको उसके लिए काम करना पड़ जाएगा जिसको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। ये जो मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताया, हैबिट ऑफ बजटिंग, सेकंड थिंग जो है आपका जो है 1 तारीख से 5 तारीख का डेट में आपको जो करना है सेविंग वगैरह कर लो, तीसरा जो है आपके पास एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये जो तीनों जो पॉइंट है आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही जो मजेदार फाइनेंशियल कंटेंट इस चैनल पे हमेशा आता रहेगा। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।